कर कर आ रहे। कल जेएनयू में आपने देखा नहीं क्या हुआ? देखिए, जेएनयू में प्रधानमंत्री जी की डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, वो अलग मुद्दा था। प्रधानमंत्री जी की डॉक्यूमेंट्री हमारे देश में बैन हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री ने बैन कर दी। ठीक है, तो जब कोई बैन की हुई डॉक्यूमेंट्री आप जेएनयू जैसी संस्थान में चलाएंगे तो कहीं ना कहीं तो उससे मुद्दा बनेगा। तो एबीवीपी के लोगों को वहाँ दिक्कत हुई, तो इस वजह से वो वहाँ पे आपस में डिस्प्यूट हुआ है। हालांकि वो बड़ी बात नहीं है। देखिए, शैक्षिक संस्थानों में इस तरह के वाद विवाद चलते रहते हैं और बीजेपी और एबीवीपी के जो लोग हैं वो इस तरह के डिस्प्यूट आपने पहले भी देखे होंगे। इस तरह के जो मुद्दे हैं हर साल ये कुछ ना कुछ नया मुद्दा लेके आते हैं और तोड़फोड़ करने का ये काम करते हैं। जो एबीवीपी की गैंग है उसका यही काम है। जो प्रधानमंत्री पे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी है, क्या लगता है इस पे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो उनकी सच्चाई है 2002 गुजरात दंगों को लेकर, क्या वो उसको छुपाना चाहते? क्योंकि यूट्यूब से और ट्विटर पे जितनी भी वीडियोस थी वो सब उन्होंने डिलीट करवा दी है। जी, हमारे देश में वो सारे वीडियोस ब्लॉक हो चुके हैं और निश्चित तौर पे देखिए, धुआं जहाँ उठता है तो आग तो लगी है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो डॉक्यूमेंट्री को आपने बैन किया है। तो क्या डॉक्यूमेंट्री को इसी तरीके से देखा जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर भी बॉलीवुड में एक फ़िल्म रिलीज हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी उसका विरोध नहीं किया और वो फिल्म चली। ठीक है, जिसमें वो फिल्म का नाम था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जबकि मनमोहन सिंह जी का जो 10 साल का कार्यकाल है वो पूरे देश की जनता ने देखा और देश की जनता सराह रही है कि जब यूएस में भी रिसेशन आ गया था तब भी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और इस समय आप देख लीजिए, पूरे देश में अर्थव्यवस्था ठीक है लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, क्योंकि हमारे देश में इस समय जो प्रधानमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, जो वित्त मंत्री हैं, ये सभी लोग सिर्फ़ और सिर्फ अभिनय कला में कौशल हैं, अभिनय कला में पारंगत हैं, माहिर हैं। ये लोग ना तो इन्हें शासन सत्ता चलाने का कोई अनुभव है और ना ही ये लोग राजधर्म का जो है ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। इसी वजह से इनको अपनी जो नाकामियां हैं उनको छिपाने के लिए समय समय पे इस तरह के एजेंडे और प्रोपेगेंडे चलाने पड़ते हैं, ट्रोलर्स को एक्टिव करना पड़ता है। जबकि मुद्दे हमारे देश में बहुत सारे हैं, उन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, उन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उन मुद्दों पे चर्चा नहीं होती। बेरोजगारी के मुद्दे पे चर्चा नहीं हो रही है। डिफेंस में तकरीबन 30 साल हो गए हैं, डिफेंस में अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है और भर्ती के नाम पे अग्निवीर का एक वो जो है लॉलीपॉप पकड़ा दिया है बच्चों को। तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ सरकार न्याय नहीं कर रही है, किसानों के साथ सरकार न्याय नहीं कर रही है। किसानों को अभी भी उनकी जो एमएसपी ड्यू थी वो एमएसपी नहीं मिली है। बेरोजगारी, वो भ्रष्टाचार भी आप देख लीजिए चरम पे है। महंगाई भी बेतहाशा बढ़ रही है। दिक्कतें हैं, फिर भी सत्ता में भाजपा है। कहाँ कौन सी बातें कर रहे हैं आप? ये कोई देखिए, फर्क तो पड़ रहा है, फर्क तो पड़ रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि सत्ता में भाजपा है? अगर सत्ता में भाजपा होती तो जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं हारती और एमसीडी का चुनाव नहीं हारती। अच्छा। आप देख लीजिए, अभी इस साल जो चुनाव हुए हैं 2-3 महीने पहले, तो इसमें तीनों जगह बीजेपी थी और 3 में से अब सिर्फ एक जगह रही है। अब इस साल 10 राज्यों में चुनाव है। इन 10 राज्यों का चुनाव हम ये भी मान सकते हैं ये अगली साल जो हमारा केंद्र का चुनाव है उसका सेमीफाइनल भी हम इन्हें मान सकते हैं। और इन 10 राज्यों के चुनाव में आप देखिएगा निश्चित तौर पे बड़े फेरबदल होने की पूरी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ भी सत्ता में है सभी जगह से सत्ता से बेदखल होने जा रही है। देखिए, आने वाले समय में चुनाव भी है और अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मोदी सरकार डरी हुई है अगर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आती है तो? बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला तो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी ने जो चुनावी वादे किए थे, चाहे वो रोजगार देने के वादे हों, महिला सुरक्षा के वादे हों, महंगाई कम करने के वादे हों, डीजल पेट्रोल के दाम कम करने के वादे हों, 15 लाख अकाउंट में देने के वादे हों, तो सारे वादों में वो फेल हो गए हैं। सारे वादे उनके जो है झूठे और बेबुनियाद निकले हैं। अब
पिछले 5 साल तो इन्होंने नेहरू, गांधी और कांग्रेस की कमी की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं उसमें निकाल दिए, लेकिन इन 5 सालों में इनका अगर रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो रिपोर्ट कार्ड में ये हर विषय में 0 अंक लेकर आए हैं। इसी वजह से मोदी जी और बीजेपी के जो तमाम लोग हैं ये फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और तकरीबन 1 साल अब चुनाव को रह गया है। अब ये चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं और जो इनके लिए नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी पे ये पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ विदेश मंत्री कहते हैं कि आपको मतलब गलत छवि बनाई जा रही है बीजेपी की इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए, और दूसरी तरफ ये देखिए कि गुजरात में अभी भी उन्हीं की सरकारी सिलेक्शंस में भी इतने अच्छे वोटों से जीती है। तो क्या ये सही है और बैन होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्री? देखिए, अगर हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने बात को कहने की पूरी आज़ादी है, फ्रीडम है। फिल्म बैन नहीं होनी चाहिए थी। हम अगर लोकतंत्र की बात करें, हर आदमी को अपने बात कहने के अधिकार है। जिसे लगेगा कि फिल्म ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्री ठीक है, वो देखेगा। जिसे नहीं लगेगा ठीक नहीं है, वो नहीं देखेगा। अगर आप उसको प्रतिबंधित कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप डरे हुए हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि पठान मूवी का जो बहिष्कार हुआ है, इतना ज़्यादा जो विवाद हुआ था पठान मूवी को लेकर के, तो वो किस लिए हुआ कि पठान मूवी में शाहरुख खान है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर भगवा रंग पे हिंदुओं की जो कह सकते हैं कि आस्थाएं वो आहत हुई हैं कहीं ना कहीं? देखिए, पठान फिल्म का बहिष्कार होने के पीछे 2-3 कारण हैं। पहला तो ये है कि सरकार अपने मुद्दों पे काम नहीं कर पा रही है, तो युवाओं को 1-2 महीने मुद्दों से डाइवर्ट करना है। दूसरा, रंग का तो कोई विषय है ही नहीं। विषय था कि उसमें अभिनेता और अभिनेत्री कौन है। अभिनेता उसमें शाहरुख खान है, जो पहले भी जिनकी जो है एक उदारवादी छवि रही है। उनको कट्टरपंथ में मुसलमान भी उनको पसंद नहीं करते, जो कट्टरपंथी हैं, और कट्टरपंथी हिंदू भी पसंद नहीं करते हैं। उदारवादी विचारधारा के हैं। उनके घर पे देखा जाए तो घर पे उनके भगवान की भी पूजा होती है और नमाज भी पढ़ी जाती है। वो दिवाली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं। अगर शाहरुख खान की बात की जाए, दिवाली पे भी वो गरीबों को मिठाइयाँ बांटते हैं और ईद पे भी गरीबों को मिठाइयाँ बांटते हैं। मगर मुस्लिम्स का मुख्य मुद्दा था अभिनेता और अभिनेत्री। दीपिका पादुकोण भी JNU में जाके बीजेपी का विरोध करके आई हैं, तो इनका बॉयकॉट करना था। इनका बॉयकॉट ना करके ये फिल्म का बॉयकॉट कर गए, ये ट्रैक से भटक गए। पठान नफरत को इन्होंने ज़्यादा फैलाने की पठान मूवी के नाम किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम तक जाता है तो उसका खामियाजा भुगतना। मूवी के नाम को बदलने के लिए कहा जा रहा था मुस्लिम पक्ष की ओर से कि पठान हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होते हैं, तो वो मूवी के नाम को नहीं बदल सकते, बदल दीजिए, तो वरना फिर हम रिलीज़ नहीं होने देंगे। उस पर क्या कहना? देखो, ऐसा है जी, हमारे देश में ये नाम बदलने का प्रचलन बहुत ज़्यादा चल चुका है। तो ये भी एक एजेंडा है, एजेंडा चलाया गया, एजेंडा नहीं चला। तो कहीं ना कहीं मैं जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि इतने विरोध के बावजूद वो लोग मजबूती के साथ खड़े रहे, डरे नहीं, और उन्होंने जो कंट्रोवर्सी है उसका खुल के सामना किया।